क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस संदेश को सुनने के लिए और क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की दया आपके घरानों पर लगातार बनी रहे। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज मैं परमेश्वर के पवित्र वचन से बात करूंगा सिमोन नाम के एक 30 वर्षीय नौजवान की। ये नौजवान एक साधारण मनुष्य था। ये एक गांव का रहने वाला था। सिमोन का गांव गलील की झील के नजदीक था। इसलिए सिमोन गलील की झील में मछलियां पकड़ने जाता था। सिमोन एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ था। यहूदी परिवार में पैदा होने के कारण सिमोन परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में भी आराधना करने और उपदेश सुनने जाता था। सिमोन एक 30 वर्षीय शादीशुदा नौजवान व्यक्ति था। सिमोन के कांधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। सिमोन के जीवन में दुख था, क्योंकि सिमोन संघर्ष भरा जीवन बिता रहा था। सिमोन निश्चय ही एक शादीशुदा व्यक्ति था। यह हमें इससे महसूस होता है, इससे पता चलता है, इससे विश्वास होता है कि लूका की पुस्तक और उसके 4 अध्याय की 38-39 आयत में सिमोन की सास का जिक्र आता है कि यीशु जी सिमोन की सास के घर में गए। और दोस्तों, सिमोन के जीवन में संघर्ष था, क्योंकि वो मछली पकड़ने का काम करता था। और मछली पकड़ने का काम आसान नहीं होता है। जो मछली पकड़ते हैं वे जानते हैं, चाहे बंसी से मछली पकड़ते हो, चाहे जाल फेंक कर मछली पकड़ते हो, वो जानते हैं कि मछली पकड़ना आसान काम नहीं है। ये मेहनत का काम है, ये संघर्ष भरा काम है। कभी मछली मिल जाती है तो मन मगन हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और कभी मछलियां नहीं मिलती तो मन उदास हो जाता है। पतरस के जीवन में संघर्ष है, क्योंकि लूका की पुस्तक 5 अध्याय की 5 आयत से पता चलता है, बल्कि 4 और 5 आयत से पता चलता है कि जब प्रभु यीशु जी ने पतरस को कहा कि नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो,
तो पतरस ने कहा, स्वामी स्वामी, हमने सारी रात जाल डाले, लेकिन हमें एक भी मछली नहीं मिली। स्वामी, हमने सारी रात जाल फेंके, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। इससे पता चलता है कि पतरस के जीवन में कितनी उदासी थी, पतरस के जीवन में कितनी निराशा थी, उसके जीवन में कितना संघर्ष था, कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। और यही नहीं, सिमोन के जीवन में पाप भी था। सिमोन हालांकि आराधनालय जाता था, प्रार्थना करता था, उपदेश सुनता था, परंतु क्योंकि वो एक साधारण सी जगह का, गांव का रहने वाला था, क्योंकि वो एक संघर्ष भरी जिंदगी जी रहा था, निराशा उसके जीवन में आती रहती थी। इस कारण संभवतः सिमोन समय समय पर क्रोधित होता रहता होगा। संभवतः सिमोन समय समय पर अपने मुंह से गालियां निकालता होगा। सिमोन समय समय पर किसी से झगड़ बैठता होगा, झगड़ा करता होगा। हां, सिमोन के जीवन के विषय में यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे तो इन बातों को समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूं। सिमोन के जीवन में पाप था, और जब प्रभु यीशु जी के कहने से सिमोन ने झील में जाल डाला, जाल फेंका, तो जाल में बहुत सी मछलियां फंस गई, और इससे सिमोन आश्चर्यचकित हुआ, और सिमोन को अनुभव हो गया कि जो हमारे साथ नाव में है, ये यीशु कोई साधारण शख्सियत नहीं है, ये मेरे और मेरे साथियों के समान कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और वो यीशु जी से डर गया। और यदि हम लूका 5 अध्याय की 8वीं आयत पर ध्यान दें तो सिमोन यीशु जी के सामने घुटनों पर आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। सिमोन ने यीशु जी को कहा प्रभु, प्रभु संबोधित किया। सिमोन डर गया। सिमोन समझ गया कि ये मेरे साथ जो नाव में है, ये महान शख्सियत है, ये महान इंसान है। और सिमोन ने यीशु जी के सामने घुटने टेकते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। उसने यीशु जी को प्रभु स्वीकार किया।
लॉ प्रभु मतलब कि छुड़ाने वाला, मेरा उद्धार करता। और सिमोन ने ये स्वीकार कर लिया, ये मान लिया कि मैं पापी हूं, मेरे जीवन में पाप है, मेरे दिल में पाप है, मेरे मन में पाप है। जरूरी नहीं कि यहां लिखा जाए कि उसने क्या क्या पाप बताया, जरूरी नहीं कि यहां लिखा जाए कि उसने पापों को मान लिया फिर छोड़ भी दिया और यीशु जी को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, पर उसके ये अल्फाज, उसका ये समर्पण समझने के लिए काफी है कि सिमोन ने यीशु जी को प्रभु स्वीकार किया। सिमोन ने यीशु जी के सामने अपने गुप्त पापों को मान लिया। सिमोन ने यीशु जी के सामने अपने पापों को छोड़ दिया और सिमोन ने यीशु जी को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया। तब यीशु जी ने उससे कहा, 10वीं आयत बताती है, मत डर, अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ा करेगा। मत डर, अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ा करेगा। और यदि हम लूका की पुस्तक 6 अध्याय की 14 आयत को पढ़ें, लूका की पुस्तक 6 अध्याय की 14 आयत को पढ़ें तो वहां हम पढ़ेंगे कि यीशु जी ने सिमोन को एक नया नाम दिया, क्योंकि उसने यीशु जी के सामने घुटने टेक दिए, उसने यीशु जी के सामने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। इसलिए यीशु जी ने उसको कहा, मत डर, अब तक तू मछलियों को पकड़ता था, अब तू जीवित मनुष्यों को पकड़ा करेगा। अब तेरे स्ट्रगल के दिन चले गए, अब तेरे संघर्ष के दिन चले गए। अब विश्वास करते कि तेरी मायूसी के दिन चले गए, अब विश्वास करके तेरे उदासी के दिन चले गए। अब तू आशा में जीवन बिताएगा, अब तू आनंद में जीवन बिताएगा, अब तू शांति में जीवन बिताएगा। और अब से तू मछलियां पकड़ने के लिए झील में नहीं आएगा, अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ने के लिए बस्तियों में छाएगा और उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए पकड़ेगा। और लूका की पुस्तक 6 अध्याय की 14 आयत में यीशु जी ने कहा, अब से तू सिमोन न होगा, अब से तू पतरस होगा। पतरस नाम का अर्थ है चट्टान। अब से तेरा जीवन एक चट्टान के समान होगा। अब से तू सिमोन नहीं, तू पतरस होगा। अब से तू चट्टान होगा, अब से तू चट्टान के समान जिएगा। तेरी निराशाएं, तेरा संघर्ष, तेरी गरीबी, तेरे पाप, सब मैं तुझसे दूर किए दे रहा हूं और अब मैं तुझे चट्टान जैसा जीवन दे रहा हूं। अब से तू पतरस कहलाएगा, अब से तू चट्टान के समान जीवन बिताएगा। ओ हालेलुया! हे नौजवान बेटे बेटियों, इस संदेश को सुनो।
जो तुम पाप में जीवन बिता रहे हो, जो तुम झगड़ों में जीवन बिता रहे हो, जो तुम क्रोध में जीवन बिता रहे हो, जो तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन सुनकर भी नहीं मान रहे हो, तुम भी आज पतरस के समान, तुम भी आज मछुआरे सिमोन के समान प्रभु के पास लौट आओ। उसके सामने अपने घुटने टेक दो, उसके सामने अपना जीवन समर्पण कर दो। वो कुम्हार है, वो आपके जीवन को बनाएगा। वो आपकी निराशा को आशा में बदल देगा, वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा, वो आपके क्लेश को शांति में बदल देगा, वो आपके सीने में से अनाज्ञाकारी हृदय को निकालकर आज्ञाकारी हृदय देगा। वो आपके सीने में से घमंडी और अहंकारी दिल को निकालकर नम्र और दीन हृदय देगा। वो आपके सीने में से झगड़ालू और मार पिटाई करने वाले हृदय को, गंदे हृदय को निकालकर एक अच्छा क्षमा करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, प्रेम करने वाला हृदय देगा। ओ लौट आओ, यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। मेरी बेटी लौट आओ, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। मेरे बेटे लौट आओ, लौट आओ। यीशु जी आपका पीछा कर रहे हैं। यीशु जी की वाणी आपका पीछा कर रही है। लौट आओ, बाप आपका इंतजार कर रहा है। लौट आओ। ओ हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इस उपदेश से, संदेश से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके दिलों को छुए और आप आशीष पाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर संदेश अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी का निशान उभरता है उसे भी जरूर दबाइए, ताकि जब जब हम चैनल पर नया संदेश डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। आप संदेश सुने, आप आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु जी के बादलों पर दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बना रहे।